69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप सभी लोग आरक्षण से जो पीड़ित अभ्यर्थी थे वह सभी लोग जीत चुके हैं। वर्तमान समय में आज सुबह से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, चाहे स्टेट या सेंट्रल मीडिया हो, सभी लोगों ने आपकी जो बात है आरक्षण जो घोटाला हुआ है इसको प्रमुखता के साथ रखा गया है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी आपकी बात को रखा। चंद्रशेखर आज़ाद कल ही ट्वीट कर दिए थे। केशव प्रसाद मौर्य जो कि सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी आपका पक्ष रखा है और उन्होंने साफ बोला है कि उन सभी लोगों की जीत है जो पिछले कई वर्षों से पीड़ित थे। अनुप्रिया पटेल जी का कल देर शाम ट्वीट आ गया था, आप सबने देखा ही था। इसके साथ साथ जो प्रजापति मतलब मनोज प्रजापति थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने भी आज ट्वीट कर दिया। तो जितने भी संबंधित थे, ओपी राजभर जो आपके राजभर साहब हैं, जिसको आप लोग पियर का चाचा बोलते हैं, उनके बेटे अरुण ने भी ट्वीट कर दिया कि ये जो फैसला आया है ये ओबीसी एससी एसटी की सबसे बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक बोला कि भाई ये इनकी शक्ति की जीत है, और बिल्कुल इनकी शक्ति की जीत है। और वर्तमान समय में आपके साथ पूरा विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, क्योंकि वो भी अपनी राजनीति को साध रहा है। दूसरी चीज़, विपक्ष और पक्ष दोनों ही आपके इसमें फेवर में है। और दूसरी बात ये सुनने में आ रही है कि जो विभाग है, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, वे लोग जो है कि जो आदेश आया है, जो आदेश अपलोड हुआ है हाई कोर्ट से डबल बेंच का, उस पर वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस पर वो लोग अध्ययन कर रहे हैं कि भाई अध्ययन कर रहे हैं और किसी अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होगा। किसी अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होगा, वो किस अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। वो जनरल अभ्यर्थी जिनको अधिकारियों ने गलत तरीके से भर्ती में शामिल किया और आज वो नौकरी कर रहे हैं। मैं ये खुद जो है कि दावे से कहता हूँ और पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि सरकार उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरीके से अत्याचार दलित पिछड़ों पर किया है। उनके घर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। और भारत समाचार न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा था, इस बात को विजय यादव ने भी प्रमुखता से रखा है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ पे प्रथा है हमारे प्रदेश में बुलडोज़र चलाने की, तो बिल्कुल चलना ही चाहिए। दूसरी चीज़, एबीपी न्यूज़ वालों ने भी जो पीड़ित हुए अभ्यर्थी थे अमरिंदर पटेल, अन्य और अभ्यर्थियों से, अमर मौर्य, लोगों से बातचीत करी और हमने भी बराबर देखा है कि कौन कौन आपके मुद्दे को प्राथमिकता से उठा रहा है, कौन इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। अभी ये ताज़ा ताज़ा मैटर है, 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं बीच में। मुझे लगता है कि 20 या 21 तारीख तक आप सभी लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनसैलाब उमड़ जाना चाहिए, शिक्षा विभाग का घेराव कर देना चाहिए। इस ऑर्डर को जल्दी से एप्लीकेबल करें और जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिले। और यहाँ पे किसी के प्रति आपको कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अननेसेसरी, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी हों या अन्य कोई भी अभ्यर्थी हो, क्योंकि मैं पोस्ट देख रहा था तो उसमें किसी ने लिखा था कि चयनित जनरलों की नौकरी ले बैठे। ऐसा नहीं है, सब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और जो सही था वही ऑर्डर आया है, बिल्कुल परफेक्ट। और आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, जो बच्चे बीटीसी या डीएलएड करके अब आगे आएंगे, तो उनके लिए जो ये ऑर्डर है वह नज़ीर साबित होगा और ये रीढ़ की हड्डी का काम भी करेगा। तो जनरल वाले अभ्यर्थी जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे हम टेट भी जीतेंगे, हम ये भी जीतेंगे, ये सब देखो मूर्खता है। पढ़े लिखे हैं वो लोग भी, अच्छे से जानकारी है, लेकिन बार बार इस बात को कहते थे और उनके वकील भी इस तरीके से जाके कोर्ट में डिस्कशन करते थे। तो ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। और आज भी अभी आप पूर्वांचल की तरफ चले जाइए,
जो दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं जितने पीड़ित हैं, आज भी बड़ी समस्या है। शहरों में जो लोग रह रहे हैं, जैसे जो कुछ लोग लखनऊ रह रहे हैं, कुछ लोग प्रयागराज रह रहे हैं, कुछ गाजियाबाद में हैं, कुछ नोएडा में हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, अब ये लोग इकोनॉमिकल बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे जनसंख्या का, जितने भी ओबीसी एससी की जनसंख्या होगी, सारा मिला के मुझे लगता है 1 से 1.5% लोग इकोनॉमिकल और एजुकेशनल मजबूत हुए हैं। ठीक है। और रही बात भागीदारी की, तो आपको बता दूं, कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, किसकी संख्या ज़्यादा है आपको समझ में आ जाएगा। करंट में आईएएस अधिकारी कितने हैं पूरे प्रदेश का, जो ड्यूटी ज्वाइन किया है वो भी, जो नहीं किया वो भी, आप जो सचिवालय में बैठते हैं वो भी, सारा डाटा उठा के आप देखेंगे, मैक्सिमम जो मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे पदों पे वो जनरल कैटेगरी के ही लोग मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ पहले तो दिमाग में बैठा लीजिए। ये बिल्कुल गलत कहना है कि ये लोग जो है कि इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है या इनको अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसा लोग कहते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आरक्षण की ज़रूरत जब तक इक्वल नहीं आ जाते तब तक ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरी भी है। और पूरे देश की बात मैं बता रहा हूँ, 10% भी जनरल की जनसंख्या नहीं है, लेकिन सरकार ने 10% आरक्षण उनको ईडब्ल्यूएस में दे रखा है। और यही काम प्रधानमंत्री जो है कि बंगाल की, सॉरी बांग्लादेश की, जो इस समय देश छोड़ के भागना पड़ा, इस समय हमारे ही देश में रह रही हैं, उन्होंने भी, जो वहाँ पे आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, उनके बच्चों को जो आरक्षण उन्होंने पूरा 30% कर दिया था। इसीलिए वहाँ ज़्यादा विरोध हुआ। परिणाम आपके सामने है। ज़बरदस्ती घुसना नहीं चाहिए कहीं भी, मुझे लगता है ईमानदारी से काम करना चाहिए, और उसी का ही फल आज आप सबको मिला है। और यहाँ पे अब जितने भी लीडर्स हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, और अन्य जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है कि कोई भी चंदे वंदे से बिल्कुल दूर रहना, सामूहिक सहयोग करना। जैसे आप लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअल अगर आप खर्च करेंगे तो इंडिविजुअल में चीज़ें दिक्कत होती है। सपोज कीजिए कि 3,000 लोग धरने में पहुंच गए, उन 3,000 लोगों से अगर आपने एक एक कैंडिडेट से 100-100 रुपये भी ले लिया आपने ना, तब भी बहुत बढ़िया 2 से 3 दिन का खाना पीना फर्स्ट क्लास आ जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर आप 100 रुपये खर्च करोगे तो आप एक दिन का भी खाना कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी महंगाई में 100 रुपये में 1 या 2 टाइम का ही खाना आपको मिल पाएगा, अगर ठीक से खाना आप खाते हैं तो। इतनी महंगाई, और सरकार जो है कि 80 करोड़ से लोगों को ज़्यादा क्या दे रही है, राशन दे रही है। इस बात को भी मत भूलना। तो अगर उस पैसे का कंट्रीब्यूशन हो गया, अगर 100-100 रुपये सभी अभ्यर्थियों ने दे दिया, तो एक दिन का खाना तो आप खाएंगे, कम से कम 2 दिन का खाना आपका अरेंज हो जाएगा इससे। बस उसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना करें, जैसे भी शिक्षक भर्ती में हुआ है। अब यहाँ पे विसंगति नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, घोटाला है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पड़ोस में लोग बता रहे हैं, अरे तुम्हारी तो लिस्ट रद्द हो गई, अब तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को डबल बेंच के जज साहब ने रद्द कर दिया है, और उन्होंने सही मायने में एक निष्पक्ष फैसला सुनाया है। ठीक है। हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफिस में ही बैठ के, और बाकी बाहर से भी लोग हैं, मतलब क्लासेस वगैरह चल रही हैं। तो आपके लिए स्पेशल मैंने थोड़ा सा समय निकाला 10 मिनट का, कि आपके बीच आए। और लाइव आना मुश्किल है, तो इसलिए हमने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाए। तो 20 तारीख तक यदि आप सबकी संख्या बढ़ गई, 2,500 से 3,000 4,000 लोग आप इकट्ठा हो गए, यकीन मानिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और दबाव इतना है कि सरकार, इस भी सुनने में आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये भी सुनने में आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और कल योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग भी करेंगे अधिकारियों के साथ और शिक्षा मंत्री जी के साथ, और तगड़ी क्लास लगने वाली है। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ जितने भी अधिकारियों ने हक का हनन किया है, सबको जो है कि सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, और उन सभी के बच्चों की सरकारी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, और उनको सभी लाभ से वंचित कर देना चाहिए।
जितने भी सरकारी लाभ मिलते हैं सबसे वंचित कर देना चाहिए। ऐसे हरामखोर अधिकारियों के प्रति कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। निर्दयी कायर लोगों के प्रति कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इंसान के रूप में ये जानवर हैं जो दूसरों का हक किसी दूसरे को देने का काम करते हैं। इन्होंने ऐसे फंसा दिया है इस समय कि जो जनरल चयनित हैं उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन उनके लिए भी मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मार्च तक आपको निकाला नहीं जाएगा। और अपने से अगर आप लोग कूदने कादने का काम करेंगे तो फिर सत्यानाश आपका होना संभव है। सरकार आपके लिए खुद ही समायोजन करेगी, कैसे करेगी वो सरकार को देखने दीजिए। ठीक है, तो समायोजन की तरफ बातें बढ़ रही हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। बाकी देखो क्या होता है। देर रात हम आपके बीच दोबारा से कल की तरह लाइव होंगे, तो सभी लोग अधिक से अधिक जुड़िएगा। और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि आप लोग जीत गए हैं। हर जगह आपकी चर्चा है, पूरे देश प्रदेश में एक एक से बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े पद पे हैं वो भी आपकी बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कहते हैं ना, जब सत्य की जीत होती है तो जीत ही होती है। अब जैसे आज ही देखिए विनोद फोगाट वापस आई हैं, उतना बढ़िया स्वागत उनका जब वो जीता था। इन्होंने इतने सारे पदक जीते, जब नहीं हुआ जितना बढ़िया स्वागत उनका आज हुआ। इसे हौसलों की जीत कहते हैं। ठीक, सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और निराश बिल्कुल मत होइए। धरना लेकिन बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, तभी समाधान होगा। दबाव बनाए रखिए आप लोग। ठीक है, जय हिंद।